अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि तबई और गैर तबई मिकदारों के बारे में क्या जानते हैं, आपने वो बताना है। तो इनकी आपने डेफिनेशन बतानी है। कह रहे हैं कि वो तमाम मिकदारें जिनकी पैमाइश की जा सकती है इन्हें तबई मिकदारें कहते हैं। मिसाल दे देनी है, एक दे दें, यहाँ पर 3 लिखी, किसी चीज़ की लंबाई पैमाने की मदद से मापी जाती है। गैर तबई मिकदारें क्या होती हैं? वो तमाम मिकदारें जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती इन्हें गैर तबई मिकदारें कहते हैं। गैर तबई मिकदारों की मिसालें हमारे पास क्या हैं? गैर तबई मिकदारें ज़्यादातर इंसानों के रवैयों को समझने, तज्जिया करने और मशर्ती तौर पर उनके मेल जोल को समझने के काम आती है। कह रहे हैं कि तबई मिकदारों कितने हिस्सों में, ये नहीं करना, आपने बताना है सिर्फ बुनियादी मिकदारों और मखूद मिकदारों में क्या फ़र्क है। तो इसकी डेफिनेशन साइंसदानों ने कुछ मिकदारों को कलीदी हैसियत दे रखी है ताकि वो अहम किरदार अदा कर सके। वो मिकदारें बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं, मसलन लंबाई, मास, वक़्त, इलेक्ट्रिक करंट, दर्जा हरारत, रोशनी की शिद्दत वगैरह। मखूद मिकदारें क्या होती हैं? वो तमाम मिकदारें जिनकी तारीफ़ बुनियादी मिकदारों की निस्बत से की जाती है इन्हें मखूद मिकदारें कहते हैं। मिसाल के तौर पर एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी वगैरह। फिर जो अगला सवाल है हमारे पास बड़ा ही अहम है, तवज्जो कीजिएगा। कह रहे कि तबई मिकदारों की पैमाइश कैसे की जाती है, वजाहत कीजिए। तो कह रहे हैं किसी तबई मिकदार की पैमाइश एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए एक नामालूम मिकदार का किसी मियारी मिकदार से मुआवजना करने का अमल पैमाइश कहलाता है। एक पैमाइश दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, उसकी अददी कीमत और यूनिट, यानी कि जितनी मिकदार में हमने उसको मापा और उसका यूनिट क्या है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है ये वाला, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, बड़ा ही अहम है। कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी यूनिट्स के निज़ाम की वजाहत कीजिए जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। कह रहे हैं एक मियारी मिकदार जो तबई मिकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल हो यूनिट कहलाती है। 1961 में नाप तोल की इंटरनेशनल कमेटी ने सिफारिश की कि दुनिया के ममालिक एक ही किस्म के मुस्तनद यूनिट का निज़ाम राइज करें। यह निज़ाम 7 बुनियादी यूनिट्स पर मुश्तमिल है जिसे यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इसका मुखफ़फ़ क्या? SI, S फॉर सिस्टम, I फॉर इंटरनेशनल, जो कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में राइज हैं। फिर आपने ये जो बुनियादी 7 यूनिट्स हैं उनके नाम और उनकी अलामात याद रखनी है। पहला हमारे पास लंबाई, उसका यूनिट क्या है? मीटर। मीटर को किससे ज़ाहिर किया जाता है? M से। मास, किलोग्राम, उसका यूनिट क्या है? kg है। वक़्त, सेकंड, जिसे S से ज़ाहिर करते हैं। टेम्परेचर, केल्विन है हमारे पास, उसे K से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अमीटर है जिसे A से ज़ाहिर करते हैं। रोशनी की शिद्दत को कंडेला यूनिट है उसका, और CD से। मादे की मिकदार मोल है जिसे MOL से ज़ाहिर करते हैं। फिर है हमारे पास मखूज़ यूनिट्स क्या होते हैं। सिर्फ आपने क्या करनी है? मखूज़ यूनिट्स की तारीफ़ करनी है। मखूज़ मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स मखूज़ यूनिट्स कहलाते हैं। मखूज़ यूनिट्स को बुनियादी यूनिट्स के हवाले से बयान किया जाता है और इसके बाद मिसाल करनी है। स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह है। वजाहत में आपने नहीं जाना। अब फिर अगला सवाल देखते हैं हम। प्रीफिक्सेस की कह रहे हैं कि क्या कीजिए। अगला सवाल है हमारे पास, प्रीफिक्सेस की वजाहत करें और उसकी मिसालों की मदद से वजाहत करें। तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर प्रीफिक्सेस की बात डेफिनेशन याद करनी और एक एग्जाम्पल। प्रीफिक्सेस वो अल्फाज हैं जो किसी यूनिट में इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं। ये यूनिट के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर किलो, मेगा, गैगा, मिली और माइक्रो वगैरह। तो ये आपने सिर्फ यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी और मिसाल दे देनी है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। साइंसी नोटेशन है। अगला सवाल हमारे पास क्या है? साइंसी
नोटेशन क्या होता है? साइंसी नोटेशन किसी दिए गए अदाद को 1 और 10 के दरमियान एक अदद के तौर पर ज़ाहिर करने का तरीका है जिसमें 10 से ज़रब देकर 10 की मुनासिब पावर हो, साइंसी नोटेशन कहलाता है। तो इसकी मिसाल देनी है आपने, ये वजाहत में नहीं जाना, नीचे आ जाए। मसलन यहाँ से करना आपने, किससे करना है? मसलन से। ये हमारे पास मसलन कह रहे हैं कि मसलन सूरज का ज़मीन से फासला कितना है? 138 करोड़ किलोमीटर है। तो साइंसी नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? ये हमने मैथ का चैप्टर नंबर 2 किया है। कह रहे 1 हो, यानी कि पॉइंट हमेशा क्या लगाना है? बाएं तरफ एक अदद हो जो गैर सिफर हो। तो हमने 1 के दरमियान लगा दिया। कितनी वैल्यू उठाई है हमने? देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ज़रब दे देंगे 10 की पावर 8 लिख देंगे। तो इस तरह साइंसी नोटेशन की तारीफ करनी है और ये मिसाल छोटी सी आपने दे देनी है यहाँ तक। फिर हम अगला सवाल देखते हैं इसका। ये ख़ास एहतियाती तदाबीर वाला सवाल नहीं करना आपने, हम आगे जाते हैं। यहाँ से अगला सवाल है हमारे पास, बड़ा ही अहम सवालात शुरू हो गए कि पैमाशी आलात से क्या मुराद हैं। जैसे कि उन्होंने लंबाई के पैमाशी आलात क्या होते हैं, तो पैमाशी आलात की डेफिनेशन करनी है। पैमाशी आलात मुख्तलिफ तबाई मकदारों की पैमाश के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल दे देनी आपने, जैसे कि लंबाई, मास, वक़्त और वॉल्यूम वगैरह। ये बात आपने चीज़ इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर आपके पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर्स की वजाहत कीजिए। वर्नियर कैलिपर क्या होता है या उसकी तारीफ करने के बाद आपने इसकी तारीफ यहाँ से करनी है। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा आला है जो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक छोटी लंबाई की सही पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। इसे इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसे किसी शय की मोटाई, डायामीटर, चौड़ाई या गहराई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक आपने इसको याद करना है। फिर हमारे पास पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है। यहाँ पर लिखा लीस्ट काउंट, तो पूछा जाएगा वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट से क्या मुराद है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट मेन स्केल के एक दर्जे और वर्नियर स्केल के एक दर्जे के दरमियान फ़र्क है, इसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। और ये वो कम से कम लंबाई है जिसे वर्नियर स्केल की मदद से मालूम किया जाता है। इसे वर्नियर का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। यानी कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? कम से कम हम लंबाई जिस चीज़ की फाइंड कर सकते हैं। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमारे पास यानी कि उसकी साख्त है, तो ये आपने नहीं कुछ करना है। इससे हम अगला सवाल देखते हैं। हमने शॉर्ट तैयार करने अभी, तो ये अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही अहम है। ये माइक्रोमीटर सेक्रूगेज का क्या काम है? तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन बतानी है। आपको से ये पूछा जाएगा कि माइक्रोमीटर सेक्रूगेज से क्या मुराद है। माइक्रोमीटर सेक्रूगेज की सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है, बताना है ये आला 0.01 मिलीमीटर तक बहुत छोटी लंबाई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन तार का डायामीटर या धाती पतरी की मोटाई वगैरह। साख्त क्या होती है? इस आले के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख ले। चलें, ये बात आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी बता देना कि इसके 2 हिस्से होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये तो बस हम ये वाले सवाल आ गया, बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन, तवज्जो कीजिएगा। हमारे पास अगला सवाल है, मास की पैमाइश के आलात कौन से हैं? मुख्तसर बयान कीजिए। मास की पैमाइश के आलात होता क्या? कह रहे हैं किसी जिस्म का मास मालूम करने के लिए कई किस्म के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। लेबॉर्ट्री में आमतौर पर मास की पैमाइश फिजिकल बैलेंस से की जाती है। तो आपने ये फिजिकल बैलेंस से की जाती है, यहाँ तक करना है। और अब हमारे पास सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, मास और वज़न में क्या फ़र्क है? मास और वज़न। तो मास क्या होता है? मास किसी जिस्म में मादा की मिकदार को कहते हैं। वज़न क्या होता है? वज़न वो फोर्स है जिससे ज़मीन
किसी जिस्म को अपने मरकज़ की तरफ खींचती हैं। वज़न स्प्रिंग बैलेंस से मालूम किया जा सकता है। तो ये आपने वज़न और मास में क्या फ़र्क है, बड़ी अहम डेफिनेशन है, याद कर लेनी है। अगला सवाल हम ढूंढते हैं कौन सा हमारे लिए करने वाला है। सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास स्टॉप वॉच क्या होती है। स्टॉप वॉच क्या होती है। कह रहे हैं कि स्टॉप किसी तजर्बे में वक्त के ख़ास वक्फे को मापने के लिए स्टॉप वॉच इस्तेमाल की जाती है। तो बस आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसका लिस्ट काउंट है क्या है, यानी कि स्टॉप वॉच से क्या मुराद है। इसका लिस्ट काउंट, इस घड़ी का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से यहाँ तक, और लिस्ट काउंट क्या होता है, इस घड़ी का लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होता है। बस ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास पैमाइशी सिलेंडर, बड़ा ही अहम है। पैमाइशी सिलेंडर क्या होता है आपने ये बताना है। यह सिलेंडर शीशे या शफाफ प्लास्टिक का बना होता है जिस पर एक अमूदी स्केल होती है जो कि मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर को जाहिर करता है। इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल तक बताना है। यह किसी माया या गैर हल पजीर ठोस शय का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस आपने यहाँ तक इसको याद करना है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही आसान और बड़ा ही अहम सवाल आ गया हमारे पास। कह रहे हैं कि जो हम पैमाइशें करते हैं, जो हम क्या करते हैं, पैमाइशें करते हैं, उसके अंदर जो गलतियाँ आती हैं उससे क्या मुराद है। तो वो कह रहे हैं इनकी इकसाम भी बतानी है। पहले पैमाइशों में गलतियाँ की डेफिनेशन आपने बतानी है क्या होता है। कह रहे हैं जब किसी आले या पैमाने से किसी भी तबई मिकदार की पैमाइश की जाती है वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ गलती का इम्कान ज़रूर रहता है। हमारी ये कोशिश होती है कि ये गलती कम से कम हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, पैमाइशों में गलती कहलाता है। फिर आपने बताना है कि इसकी 3 इकसाम हैं। पहले ये डेफिनेशन करनी है और फिर बताना कि इसकी 3 इकसाम है, इंसानी गलती, बाकायदा गलती और बेकायदा गलती। अब आपने बताना है कि इंसानी गलती क्या होता है। इंसानी गलती आपने उसकी डेफिनेशन याद करनी है। इसमें इंसानी समझ और शऊर की हद यानी कि स्केल पर पॉइंटर की सही पोजीशन का फुकदान हो सकता है। शख्सी गलती रीडिंग लेने के गलत अंदाजे से सरदर्द हो सकती है। तो यहाँ तक आपने इंसानी गलती की डेफिनेशन याद करनी है। फिर आपने नीचे आ जाना, बाकायदा गलतियाँ क्या हैं। बाकायदा गलती है कि जैसे आलात से ली होती हैं तमाम पैमाइशों पर यकसा तौर पर असरअंदाज होता है, यानी कि इसमें हमारे पास जो आला होता है ना जिससे हम पैमाइश कर रहे होते हैं उसके अंदर मिस्टेक होती है, जिसे ज़ीरो एरर भी कहते हैं। बस आपने क्या करना है, बाकायदा डेफिनेशन याद, बाकायदा गलती की डेफिनेशन याद करनी है। फिर हमारे पास है बेकायदा। बेकायदा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपने क्या करनी, याद करनी। बेकायदा गलतियाँ जब एक जैसे हालात के तहत मुशाहिदे को दोहराने से मुख्तलिफ पैमाइशें हासिल हों तो इसे बेकायदा गलती कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, टेम्परेचर, नमी और वोल्टेज तब्दीली रोनमा होती हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही अहम है, पहले आपने बताना है ऊपर वाले डेफिनेशन। फिर अगला हम सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि पैमाइश में गैर यकीनियत की वजाहत कीजिए। तो आपने वजाहत में नहीं जाना, आपने बताना है कि पैमाइश में गैर यकीनियत की तारीफ़ कीजिए क्या होता है। तो गिनती के अलावा जब भी किसी तबई मिकदार को मापा जाता है तो पैमाइश बिल्कुल सही कभी नहीं होती। किसी भी आले के ज़रिए पैमाइश में कुछ ना कुछ गैर यकीनियत पाई जाती है। तो बस आपने ये क्या करनी है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है, बड़ी अहम डेफिनेशन है। फिर अगला सवाल देखते हैं हम, नुमाया हिस्से क्या हैं। बस आपने पहले क्या करनी है, नुमाया हिस्से की डेफिनेशन बतानी है। कह रहे हैं कि किसी पैमाइश में सही तौर पर दुरुस्त हिस्से बाशमूल पहला मशकूक हिस्सा नुमाया हिस्सा कहलाते हैं। तो आपने नुमाया हिस्से की डेफिनेशन याद करनी है। फिर इसका एक और छोटा सा पॉइंट याद रखना है, इसके जो असूल हैं वो क्या हैं।
हमने इसके असूल जो हैं वो पढ़ने हैं। असूल कह रहे हैं दो नुमाया हिस्सों के दरमियान सिफर नुमाया हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर 5.06 में नुमाया हिस्सों की तादाद कितनी है? 3 है। वाज़ह तौर पर पैमाइशी कीमत के बाएं तरफ सिफर नुमाया हिस्सों में शुमार नहीं होता, क्योंकि बाएं तरफ जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें उनकी कोई औकात नहीं होती। जैसे कि 0 0 1 2 3 लिख दे, कुछ नहीं है ज़ीरो। अगर ज़ीरो दाएं तरफ आएगा फिर वैल्यू होगी। इशारिया हिस्से में दाएं तरफ के सिफर नुमाया होते हैं। मिसाल के तौर पर 2.40, अगर ये नुमाया हिस्से की बड़ी अहमियत है, इधर है, अगर ना होगा तो 4 कहलाएगा, अगर ये लग जाएगा तो 40 बन जाएगा। अगर साइंसी नोटेशन में अंदराज हो तो 10 की पावर से पहले तमाम अदाद नुमाया हिस्से शुमार किए जाते हैं। मसलन 3.50 ضرب 10 की पावर 4 नुमाया हिस्सों की तादाद कितनी है? हमारे पास 3 है। सबसे अगला हमारे पास सबसे अहम सवाल आ गया फिर से। कह रहे सही पैमाइश और दुरुस्तगी की वजाहत कीजिए। तो आपने बताना है बात इसमें कि सही पैमाइश क्या होती है और दुरुस्तगी क्या होती है। बात डेफिनेशन कह रहे हैं तबई मिकदार की पैमाइश बिल्कुल दुरुस्त और सही होनी चाहिए। ये दोनों अलग-अलग तस्वुरात होते हैं जिनमें फ़र्क वाज़ह करने की ज़रूरत होती है। सही पैमाइश ऐसे समझा जाता है जिसमें मुख्तलिफ अफराद की पैमाइशों की यकसानियत हो, जबकि दुरुस्त पैमाइश वो हो जो इसकी असल कीमत के बिल्कुल करीब करीब है। तो ये आपका सही पैमाइश और दुरुस्तगी की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है। आगे जाते हैं, कोई देखते हैं सवाल। अगला सवाल बड़ा ही अहम है, ये पुरानी फिज़िक्स की बुक में भी था। लेबॉर्ट्री के चंद हिफाजती कवायद तहरीर कीजिए। तो कह रहे आलात और केमिकल को एहतियात और सही तरीके से इस्तेमाल करें। किसी भी, ये केमिकल मिटा हुआ, क्या लिखा हुआ? केमिकल। किसी भी केमिकल को इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल पढ़ लें। जब तक टीचर ना कहे किसी केमिकल को मत छुएं। लेबॉर्ट्री में लगे इलेक्ट्रिक और दूसरे आलात मत छेड़ें। पानी के नज़दीक इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल में एहतियात करें। आतिशगीर मादों को शोलों के करीब ना रखें। लेबॉर्ट्री वर्क के ख़ात्मे पर अपने हाथ अच्छी तरह धो लें। ये थे हमारे पास बुक के अंदर जो हमारे अहम सवालात थे। अब हमने सवालात के जो एक्सरसाइज के सवालात हैं वो करने हैं। एक्सरसाइज के सवाल करने से पहले हम एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो देख लेते हैं। कह रहे दर्ज झैल में से कौन सा आला कार्डबोर्ड की मोटाई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हमारे पास क्या है? वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर। कह रहे हैं कि एक फेमिटोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर के। नूरी साल किस मिकदार का यूनिट है? तो वो फासले का है। नूरी साल जो है किस मिकदार का यूनिट है? फासले का। फिर दर्ज झैल में से कौन सी मिकदारें गैर तबई मिकदारें हैं? तो वो हमारे पास क्या है? रंग है। वो क्या? रंग है। सिलेंडर के ज़रिए पैमाइश करते वक्त इस एहतियात पर अमल करना ज़रूरी है। कौन सी एहतियात हमें करनी चाहिए? आँख की जो पोजीशन है दो कर्व सतह के निचले हिस्से पर मरकूज होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर दाल करेक्ट है। फिर आपके रोज़ाना इस्तेमाल शुदा पानी के वॉल्यूम की पैमाइश किस यूनिट में की जाती है? तो यूनिट ऑफ लीटर में होता है। ये ऑप्शन बी आ गया, यानी कि जिसे बे पढ़ते हैं, बी या बे एक ही बात होती है। कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट केन किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारे पास ठोस जिस्म के वॉल्यूम को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास दिया गया कि 12.321 सेंटीमीटर और 10.3 सेंटीमीटर लंबाई की दो सलाखें हैं, साथ साथ जुड़ी पड़ी हैं। इनकी लंबाई में कितना फ़र्क होगा? तो आपने क्या करना है? इसको माइनस कर देना है तो फ़र्क आ जाएगा। तो वो क्या होगा? 2.021 है। 2.021 है तो वो 0.02 दाल। वर्नियर कैलिपर्स की मदद से 4 तलबा ने सिलेंडर का डायामीटर मापा। इनमें से कौन सी पैमाइश दुरुस्त है? तो वो आपने बता देना है। वो कौन सी पैमाइश है हमारे पास? 3.47 सेंटीमीटर। दर्ज झैल में से दी गई लंबाइयों में कौन सी पैमाइश इस किताब के सही और इस सफ़े की मोटाई जाहिर करती है? तो 1 ضرب 10 की पावर
10⁻⁴ मीटर है, यानी कि ऑप्शन बे। एक वर्नियर, क्या हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स स्केल के 10 दर्जे मेन स्केल के 9 कम दर्जों के बराबर हैं। अगर मेन स्केल का कम से कम दर्जा 0.5 मिलीमीटर हो तो इसका वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा, तो वो 0.05 पे आ जाएगा, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा, ऑप्शन जी। अब हमारे पास है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये बड़े ही अहम होते हैं जो आपने ये करने हैं। तो इसमें हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या एक गैर तबई मिकदार की पैमाइश की जा सकती है, अगर जवाब हाँ तो कैसे। जी हाँ, की जा सकती है। कैसे? तबई मिकदारों की पैमाइश बराह रास्त आलात इस्तेमाल करके की जाती है, मसलन लंबाई, मास, टेम्परेचर वगैरह से। पैमाइश किसे कहते हैं, इसके दो हिस्सों के नाम, ये हमने पीछे भी सवाल पढ़ा। ये तबई मिकदारों को अददी कीमत तफवीज़ करने का अमल है, यानी कि अददी कीमत देने का अमल है। तफवीज़ का मतलब क्या है, देने का, साइन करने का अमल है। ये दो हिस्से पर मुश्तमिल अददी कीमत और म्यारी यूनिट। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, कह रहे किसी मिकदार की पैमाइश के लिए एक यूनिट मुकर्रर करना क्यों ज़रूरी है। दुरुस्तगी मुश्किल मिजाजी और यकीनी बनाने के लिए हमें पैमाइश के लिए एक म्यारी यूनिट की ज़रूरत है ताकि इन्हें बेहतर अंदाज में बयान किया जा सके। म्यारी यूनिट्स उलझनों, गलतियों और गलत तशरीहात से बचने में मदद करती है, ख़ास तौर पर जब मुख्तलिफ सकाफ़त, ज़ुबानों या संतों के साथ काम करते हैं। कह रहे 3, अगला सवाल है, 3 बुनियादी मिकदारों और 3 मखूज़ मिकदारों के नाम। तो बुनियादी मिकदारों के लंबाई, वक़्त और मास है, और हमारे पास जो मखूज़ मिकदारें हैं वो एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी। आप अपने डेस्क की ऊंचाई बयान करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल में कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा। तमाम बुनियादी यूनिट्स के नाम और इसकी अलामात, यानी कि लंबाई का मीटर और यूनिट क्या है, मीटर है, ये हम पीछे सवाल कर चुके हैं। प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल की जाती है, 3 मल्टीपल्स और 3 सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस के नाम। प्रीफिक्सेस बहुत बड़ी या बहुत छोटी मिकदारों की नुमाइंदगी को आसान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस और सब मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या है, किलो, किलो किसके बराबर होती है, 1000 के, यानी कि 10 की पावर 3 के। मेगा 1 मिलियन के बराबर होता है। गैगा 1 बिलियन के बराबर होता है, यानी कि 10 की पावर 9 है। सब मल्टीपल्स क्या है, मिली, यानी कि 1000वां हिस्सा होता है, 10 की पावर -3 है। माइक्रो 1 मिलियनवां, यानी कि 10 की पावर -6 है। नैनो 1 बिलियन, यानी कि 10 की पावर 9 है। फिर कह रहे हैं कि हमारे पास जो अगला सवाल है, कह रहे हैं कि दर्ज झैल क्या बयान करती हैं, जो हमारे पास 5 PM है वो क्या जाहिर करता है। कह रहे हैं कि एक 5 PM एक पिकोमीटर होता है और ये 10 की पावर -12 मीटर के बराबर है, लिहाजा 10 पिकोमीटर किसके बराबर होगा, 5×10 की पावर -12 के। फिर हमारे पास 15 नैनो सेकेंड क्या करता है, 1 नैनो सेकेंड 10 की पावर -9 सेकेंड के बराबर होता है, और ये 15 है तो हम लिख देंगे 15 ज़रब 10 की पावर -9। 6 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, कह रहे हैं कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। और इसके लिए हमारे पास जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्होंने पूछा कि 15, तो 15 को ज़रब दे देंगे वो तो 10 की पावर -9 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर 6 वाला भी ऐसे ही है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9वां सवाल है, 2 सवाल रह गए बस हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसका मकसद बताना है, इसके हिस्सों के नाम बताने हैं, लिस्ट काउंट क्या कैसे मालूम किया जाता है वो बताना है, और ज़ीरो एरर क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल पहले बताना है। तो ये चीज़ की लंबाई, चौड़ाई या मोटाई को ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स के हिस्से कितने, 2 हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। उसका लिस्ट काउंट बताना है। तो कह रहे हैं लिस्ट काउंट
स्केल पर सबसे छोटे दर्जों को वर्नियर स्केल के दर्जों की तादाद से तकसीम करके हासिल किया जाता है। ज़ीरो एरर से मुराद वो ख़राबी है जो इस वक्त होती है जब वर्नियर स्केल पर ज़ीरो का निशान मेन स्केल पर ज़ीरो के निशान के साथ मुंसलिक नहीं होता। पैमाइश करते वक्त इस एरर को गिनना ज़रूरी है। फिर हमारे पास कह रहे हैं शक्ल में, ये शक्ल वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, छोड़ दें क्योंकि ये डायग्राम वाला कभी भी नहीं आएगा। इस तरह हमारे पास इसकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों के काम भी आ जाए। अल्लाह हाफिज़।